नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। तो भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहते हैं? आज हम उसी हिस्से को समझने जा रहे हैं। ये असल में सरकार के लिए एक तरह की टू डू लिस्ट है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो बताता है कि भाई एक आदर्श भारत आखिर दिखना कैसा चाहिए। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये मार्गदर्शक सिद्धांत हैं क्या, फिर बात करेंगे न्याय और समानता के स्तंभों की। ये भी देखेंगे कि ये हमारे शासन की नींव कैसे बनते हैं और पर्यावरण और विरासत की रक्षा में इनकी क्या भूमिका है। और हाँ, आखिर में हम 42वें संशोधन पर भी नजर डालेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सिद्धांत हमारे देश को कैसे शेप देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये सिद्धांत हैं क्या। क्या ये कोई सख्त कानून है या कुछ और ही बात है, और इन्हें हमारे संविधान में जगह दी ही क्यों गई? तो यही सवाल है कि ये राज्य के नीति निदेशक तत्व, या जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, ये असल में चीज़ क्या है? ये कोई कानून है या कुछ और? देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये सरकार के लिए एक गाइड बुक की तरह है। जब भी केंद्र या राज्य की सरकारें कोई कानून बनाती हैं तो उनसे उम्मीद की जाती है कि वो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखें। पर यहाँ एक मजेदार पेच है। अगर सरकार इनका पालन नहीं करती तो कोई उन्हें कोर्ट में नहीं घसीट सकता, जैसा कि फंडामेंटल राइट्स के मामले में होता है। फिर भी ये सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी है, एक तरह से एक आदर्श समाज बनाने का रास्ता दिखाते हैं। चलिए अब इन सिद्धांतों के दिल में उतरते हैं, और वो है न्याय और समानता। ये प्रिंसिपल्स एक ऐसे समाज का सपना देखते हैं जहां हर किसी को, हर नागरिक को बराबर का हक मिले। यहाँ कुछ बहुत ही पावरफुल आइडियाज हैं जो सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी की नींव रखते हैं। जैसे आर्टिकल 39D को ही ले लीजिए। ये कहता है कि पुरुषों और महिलाओं को एक जैसे काम के लिए एक जैसा वेतन मिलना चाहिए। सोचिए, ये आज भी कितना जरूरी मुद्दा है। फिर है आर्टिकल 41 जो काम करने के अधिकार की बात करता है, और आर्टिकल 46 जो समाज के कमजोर वर्गों, खासकर एससीज और एसटीज के हितों की रक्षा करने का निर्देश देता है। और जब न्याय की बात आती है तो ये एक बहुत ही कमाल का सिद्धांत है। आर्टिकल 39A ये पक्का करता है कि न्याय पाने के रास्ते में गरीबी कोई रुकावट न बने। मतलब सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो ज़रूरतमंदों को मुफ्त कानूनी मदद दे ताकि हर नागरिक को, चाहे उसकी जेब में पैसे हों या न हों, इंसाफ मिल सके। तो ये तो हुई सामाजिक न्याय की बात, लेकिन ये सिद्धांत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये अच्छे गवर्नेंस, मतलब एक प्रभावी शासन की नींव कैसे रखते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर को भी गाइड करते हैं। यहाँ 3 बहुत बड़े आइडियाज हैं। पहला, आर्टिकल 40 जो गांधी जी के विचारों से बहुत प्रेरित है। ये ग्राम पंचायतों को बनाने की बात करता है, मतलब पावर को नीचे तक, गांव तक पहुंचाना। इसे ही विकेंद्रीकरण कहते हैं। दूसरा है आर्टिकल 50 जो कहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग होने चाहिए ताकि जुडिशरी आज़ाद रहे। और तीसरा आर्टिकल 43B जो सहकारी समितियों को बढ़ावा देता है ताकि इकोनॉमी में सबकी भागीदारी हो। अच्छा, गवर्नेंस का मतलब सिर्फ लोग और सिस्टम ही तो नहीं होता, है ना? इसका मतलब उस जगह की देखभाल करना भी है जहां हम सब रहते हैं। और इसीलिए ये सिद्धांत हमारी नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज, मतलब हमारी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाने का भी निर्देश देते हैं। जैसे आर्टिकल 48 को देखिए, ये कहता है कि खेतीबाड़ी और पशुपालन को मॉडर्न और साइंटिफिक तरीकों से आगे बढ़ाया जाए। वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 49 हमारे राष्ट्रीय स्मारकों और ऐतिहासिक जगहों को बचाने की बात करता है। ये सब हमारी पहचान को बचाने के लिए ही तो हैं। और यहीं से एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जुड़ती है, हमारे पर्यावरण, हमारे एनवायरनमेंट की सुरक्षा। क्योंकि समय के साथ ये महसूस किया गया कि तरक्की तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ पर्यावरण की देखभाल भी उतनी ही ज़रूरी है। और इसी सोच ने संविधान में एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रखी। और वो बड़ा बदलाव वो आया 42वें संविधान संशोधन के रूप में। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के दायरे को, इनके स्कोप को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। 42 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। भारतीय संविधान के इतिहास में ये नंबर बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसी ने हमारे शासन के ब्लूप्रिंट में कई नए और प्रोग्रेसिव आइडियाज जोड़े थे। ये सब हुआ था साल 1976 में,
इस अमेंडमेंट ने सिर्फ पहले से मौजूद सिद्धांतों को मजबूत ही नहीं किया, बल्कि समाज की बदलती जरूरतों को देखते हुए इसमें कुछ बिल्कुल नए सिद्धांत भी शामिल किए। तो सवाल है, क्या क्या नया जोड़ा गया? बहुत कुछ, जैसे बच्चों को शोषण से बचाना, सभी के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सलाह पक्की करना, साथ ही इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में वर्कर्स की भागीदारी को बढ़ावा देना, और शायद सबसे जरूरी, पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए एक साफ साफ निर्देश, यानी आर्टिकल 48A। ये जो बात है, ये आर्टिकल 39A का निचोड़ है। एक बहुत ही पावरफुल आइडिया कि हमारा लीगल सिस्टम न्याय को बढ़ावा देगा और किसी को भी सिर्फ इसलिए इंसाफ से दूर नहीं रखा जाएगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। ये 42वें संशोधन का एक बहुत गहरा और दूर तक असर डालने वाला बदलाव था। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, अगर ये सिद्धांत कानूनी तौर पर लागू ही नहीं किए जा सकते, तो फिर ये भारत के गवर्नेंस को शेप कैसे देते हैं? शायद इसका जवाब ये है कि ये सिर्फ कानून नहीं, बल्कि हमारे देश का एक मॉरल कंपास है, एक नैतिक दिशा सूचक जो हमें लगातार याद दिलाता है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। सोचने वाली बात है कि नहीं?